यहाँ कहानी है, त्योहारों की शुरुआत हो गई है। उमा आसपास के लोगों के यहाँ चहल पहल रौनक देखकर बहुत खुश हो जाती है। सबके यहाँ रौनक देखकर वो घर के अंदर आती है तो बिस्तर पर चुपचाप पड़े उस निढाल से शांत शरीर को देखती है जो न जाने किन लोगों के इंतजार में है। धीरे से लंबी सांस छोड़ और अचानक से पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। उसे अपना पुराना समय याद आता है। भीड़ से भरा घर, सास ससुर और हर किसी की फरमाइश पूरी करती वो खुद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी की शाम उसे यूं अकेलेपन में बितानी होगी। क्या क्या नहीं किया था उसने अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने और अपने पति से जुड़े हर रिश्ते को संजो कर रखा था। वो सबकी चहेती बहू थी। सुबह ठाकुर जी के स्नान के साथ जो उसकी सास की हिदायत शुरू होती, उमा जरा जल्दी से अपने पिताजी के लिए गर्म हलवा बना और देख छोटा तैयार हुआ कि नहीं, उसे भी फटाफट नाश्ता खिला। एक बोली चार काम मांगती हूँ मैं, समझी। वही गुसलखाने ससुर जी की आवाज आती, आज हलवा नहीं खाना है, हरी चटनी के साथ गरम पकोड़े बनवाओ। और वो हंसते हंसते सब काम करती थी। धीरे धीरे समय बदला, बच्चे भी हो गए। कब इस आप धापी समय बीतने लगा पता ही नहीं चला। सासू जी ससुर जी परलोक सिधार चुके थे। अब वो स्वयं उस पदवी को पा चुकी थी, लेकिन उसने पाया समय भी पंख लगाकर उड़ चुका है, पर उसकी स्थिति नहीं बदली। आवाज लगाने वाले बदल गए हैं, खुशी खुशी काम करने वाली वो वैसे ही है। आज भी उसके पास अपने पति के पास बैठकर 2 घड़ी चैन से बात करने की फुर्सत नहीं है। भुवन वैसे ही व्यस्त हैं। जब कभी पूछती हैं हम अपना जीवन कब जिएंगे तो मुस्कुराकर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी सब शिकायत पूरी करूंगा, एक बार बच्चे सेट हो जाएं। अचानक एक घुटन भरी आवाज से उसकी तंद्रा टूट जाती है। कमरे में दौड़कर जाती है। भुवन बिस्तर पर लेटे हुए कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहे हैं। उमा जल्दी से भुवन का मुंह साफ कर चम्मच से पानी देने की कोशिश करती है। भुवन उमा को देखते तो है पर पहचान नहीं पाते। उमा के कानों में आवाज गूंजती है, रिटायर होने दो, सब शिकायत दूर कर दूंगा। और आज वही भुवन उसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए। शायद आज की पीढ़ी ज्यादा समझदार है, वो जानती है जीवन कैसे जिया जाता है। जो उमा और भुवन ने जिया वो आज की पीढ़ी कहाँ समझेगी। बच्चों की दूरी ने ही भुवन को असमय बीमार कर दिया था, मगर ये आधुनिकता कहाँ जानती है। परिवार और मूल्य सब कुछ तो पैसा ही है। अरे रिश्ते भी क्या मोल मांगते हैं। क्या हमने अपने सारे दायित्व पूरे नहीं किए? क्या परिवार को जिम्मेदारियों को छोड़ दिया? मन मन ही सोचती उमा आने वाले समय की कल्पना करके कांप उठती है। वो जानती है कि भुवन की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। वो जीवन की इस संध्या में अकेली कैसे जिएगी? क्या वर्तमान में समाज का बुजुर्गों के लिए कोई दायित्व नहीं है? उमा ने मन में आए ख्यालों को झटका और धीरे धीरे काम को समेटने लगी। अभी कुछ दिनों पहले ही इस नई सोसाइटी में शिफ्ट हुई है। उमा बस जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। तभी तेज घंटी की आवाज उसके कानों को चुभती है। वो दरवाजा खोलती है। 2 औरतें दिखती हैं। उमा बेटा नमस्कार, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो दोनों हंसती हुई, आंटी पहचानोगे कैसे, आज ही तो मिले हैं। हम आपके साथ वाली बिल्डिंग में रहते हैं। हमारे यहाँ सुंदर कांड का पाठ है, आप जरूर आना। उमा हिचकिचाते हुए, बेटा जरूर आती, पर तुम्हारे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मना करना अच्छा नहीं लग रहा, पर मजबूरी है। आंटी जी, अंकल जी की चिंता मत करो, हम उनका भी ध्यान रखेंगे। आप पहुंच जाना, अंकल जी को मेरा बेटा आकर ले जाएगा। उमा बेटा बहुत बहुत खुश रहो। उनके जाने के बाद उमा भगवान का धन्यवाद करने लगी और मन में सोचने लगी, जरूरी तो नहीं जहां से चाहे वहीं से सुख मिले। मुझे निराशा को छोड़ नए हौसले और उम्मीद से इस जीवन संध्या को जीना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें टिप्पणी में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।